गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज निकल रहा हूँ मैं लोनावाला जाने के लिए। तो जीपीएस सेट कर देता हूँ मैं, ट्रैकिंग से चालू हो जाए। चलो फिर निकलता हूँ। ओके। सुबह सुबह तो काली रोड है और अभी एनर्जी भी टोटली पूरी तरीके से हाई है, तो देखते हैं। कुछ तो आवाज़ आ रही साइकिल में। इस बीच में अपनी साइकिलिंग अच्छे से हो नहीं पाई। आई थिंक एक आध ही बार मैं निकला था। तो इधर से निकलता हूँ। अभी मैं हूँ खारघर में। मैं यहीं पर रहता हूँ, खारघर में, नवी मुंबई। और यहाँ से लोनावाला करीब 65 किलोमीटर के आसपास है। तो मेरा टारगेट है कि आज मैं लोनावाला होके वापस घर लौट आऊँ किसी जगह पे खारघर। देखते कितना घंटा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि शाम तक आना चाहिए आज, क्योंकि आने जाने का टोटल जो डिस्टेंस होगी करीब 130 के आसपास होगी। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो शाम तक अपने घर पहुंच जाऊंगा। खैर अभी तो शुरुआत है। बस क्योंकि साइकिल मेरी जाना पुरानी नहीं है, 1-1.5 महीना हुआ है, 1 महीने के आसपास ही हुआ है। लेकिन आज इसमें पता नहीं थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। वैसे टेम्परेचर तो थोड़ा सा बढ़ा है एक्चुअली, अदरवाइज 15 डेज पहले काफ़ी, मतलब मॉर्निंग टाइम तो बहुत सर्दी थी यहाँ पर। मैंने कुछ 30-40 किलोमीटर के कुछ ट्रायल लिए थे। मैंने सोचा था कि 120-130 किलोमीटर जाने से पहले कम से कम छोटी ट्रायल लूँ। तब सुबह इतनी सर्दी थी यहाँ पर, क्या बताएं। इस साल मुंबई में काफ़ी सर्दी पड़ी है। फाइनली मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे आ चुका हूँ और यही रोड है, यही एक्सप्रेस वे है जो मुंबई से पुणे कनेक्ट करता है। और इसी बीच में लोनावाला पड़ता है बीच में। आई थिंक पुणे और मुंबई के ऑलमोस्ट मिडिल में है लोनावाला। खैर मैं ये पनवेल तक नहीं जाऊँगा इस एक्टिविटी पे, क्योंकि इस पर अलाउ नहीं है। पनवेल की उस साइड, मतलब कलम्बोली की उस साइड आप उस पर कंटिन्यू नहीं कर सकते बाइक, साइकिल, वॉकिंग।
पहले ही पड़ता है। जितनी जो सुबह की एनर्जी है उसको यूटिलाइज किया जाए और फिर डिस्टेंस कवर करके फिर अपडेट करता हूँ मैं आपको। तो इसलिए ये कलम्बोली का वो एरिया है, यहाँ पर एक्चुअली मुंबई पुणे जाने के लिए जो बसें होती हैं, सतारा पुणे जो भी मतलब उषा जाने वाली, उनकी सारी बसें यहाँ पर रुकती है इस जगह पे। और इसके बाद ये जो एक्सप्रेस वे यहाँ से प्रॉपर चालू जाता है, इसके बाद एक्चुअली इस एक्सप्रेस वे से कोई भी 2 व्हीलर तो एक्चुअली जा ही नहीं सकता। मतलब ये देखो ये फ्लाईओवर है ना, एक बार भाई आप चढ़ गए इसके ऊपर तो बस फिर शायद आपको 1-2 जगह कुछ मिलेंगे, लेकिन अगर पकड़े गए तो अच्छा खासा फाइन लगता है। मैं अभी आगे कलम्बोली सर्कल से राइट टर्न लूँगा पनवेल की तरफ और पनवेल के अंदर से होते हुए बाहर निकलूँगा। जो पनवेल से पुणे जाने वाला जो ओल्ड रूट है तो उसको फॉलो करूँगा मैं। ये देखो कलम्बोली 0 लिखा हुआ है यहाँ पर। ये पहले से क्या गुस्सा यहाँ से मुझे राइट टर्न लेना है। ये रोड गया है तलोजा MIDC के लिए तरफ मेरे लेफ्ट में। और ये जो राइट वाला रोड है ना, ये स्ट्रीट है, वो इसके जो है जो स्ट्रीट लेफ्ट है वो मतलब पनवेल तरफ, और ये जो इसके बगल वाला रूट है वो JNPT की तरफ जाता है। बाइकर लोगों को पकड़ सकता है सुबह या तो लोनावाला खंडाला, आई थिंक कुछ लोग गोवा के लिए निकल जाते हैं। बाइक राइड का भी एक मज़ा है। चलो भाई खुल गया कि मुझे जल्दी से निकलना होगा। गाड़ी वाले तो लोग फटाफट निकल जाएंगे, ऐसे स्पीड से लोग चलो भाई। हाँ तो देखो आप देख रहे हो, ये मैं जा रहा हूँ पनवेल साइड में, और ये जो रोड मेरे राइट हैंड साइड में दिख रहा है ये गया JNPT के लिए, और ये पनवेल की तरफ जा रहा है, पनवेल सिटी डिस्ट्रिक्ट। तो फाइनली मैं पनवेल में आ गया हूँ। मेरे राइट हैंड साइड में ये गार्डन होटल है, और ये सीएम से अभी जो सामने जो फ्लाईओवर दिख रहा है, अगर इसको मैं चढ़ जाऊँ ना तो एक्चुअली जो नीचे पनवेल का जो एरिया है ना, मतलब नीचे काफ़ी ट्रैफिक रहता है कई बार। खैर अभी तो ट्रैफिक का इश्यू नहीं, पर मैं अगर इसको चढ़ जाऊँ तो मैं पनवेल से बाहर निकलूँगा। तो चलो इसको क्रॉस करता हूँ मैं।
तो बेसिकली मैं अभी यहाँ पर एक जगह पर रुका हुआ हूँ मैं। कम से कम चाय पे उससे पहले तो अभी मैंने क्या किया है कि जो मैं पहले GoPro को अपने हेलमेट पे माउंट किया था मैंने, अभी मैंने एक्चुअली ना उसको अपने जो मेरा हैंडल बार है कि उस पर माउंट किया है, क्योंकि मेरे पास जो माउंट वाला डिवाइस एक्सेसरीज था एक्चुअली, लेकिन क्योंकि मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं, और एक तो अंधेरा भी था, तो इसलिए मैंने कहा चलो कहीं रुक के मैं इसको सेट कर दूँगा। तो अभी मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है हैंडल बार पे। तो अभी आपको ये व्यू भी नज़र आएगा जो मतलब हैंडल बार से जो दिखता है इसमें। चाय पी के अभी यहाँ से फिर निकल चुका हूँ। और अभी इसके आगे 1 मीटर दूर मतलब महाड़ का गणपति का पॉइंट पड़ता है, मतलब वहाँ से फिर लोग गणपति दर्शन के लिए जाते हैं। और देन उसके शायद 500 मीटर के बाद में खोपोली आएगा। तो खोपोली तक तो मुझे सीधे इसी रोड पे जाना है, फिर आगे देन फिर आई थिंक खोपोली के बाद में घाट चालू हो जाता है। अभी मैं करीब 38-39 किलोमीटर के
दूरी पे आ गया हूँ, मतलब अपने घर से अगर मैं पकड़ा हूँ। चलो अभी थोड़ा सा टी ब्रेक हो गया है, तो अभी थोड़ा स्पीड पकड़ के निकलता हूँ। सामने आप देख सकते हो, शायद दिख रहा हो, थोड़ा थोड़ा माउंटेन्स दिख रही हैं। आई थिंक वो ही घाट एरिया पड़ेगा। अभी तक तो एनर्जी मेंटेन है, ऑब्वियसली बीच में डाउन होती है। तो चाय पी ली अभी, उसके बाद तो अब लंच के लिए लोनावाला में रुकेंगे कहीं पर। यहाँ से करीब आधे किलोमीटर के अंदर महाड़ गणपति का पॉइंट आएगा। वहाँ से लोग गणपति के जाते हैं। जो अष्टविनायक जो गणपति के जो मंदिर है ना, उनमें से एक यहाँ पर है। मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं आया हूँ एक बार यहाँ पर, 1 या 2 बार आया हूँ। उसके बाद फिर खोपोली आएगा, दैन फिर लोनावाला। चलो आगे अपडेट करता हूँ मैं आपको। हाँ, तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हो, जो राइट हैंड साइड जो रोड गया है ना, मेरी साइड से है। और ये वो गणपति आके अंदर के लिए गया है, जगह का नाम अष्टविनायक क्षेत्र महाड़। अंदर एक 1.5 किलोमीटर की साइड पड़ता है। खोपोली, हाँ खोपोली इसलिए आ गया है। मुझे आगे पूछना पड़ेगा फिर लोनावाला जाने के लिए कौन सा रास्ता है। इनसे पूछता हूँ भाई से। हाँ भाई, मुझे लोनावाला जाना है, कौन सा रास्ते से जाऊँ? सीधे जाऊँ ना? और आगे से टर्न लेना है क्या? आगे से मुड़ना है क्या? अच्छा, सीधे जाने के। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो पूछना पड़ेगा भाई, यहाँ एक रास्ता इधर को गई है, तो चलो तो मैं अलग ही रूट पर निकल जाऊँ। ये पीछे एक मैडम आ रही है, इनसे पूछता हूँ। मैडम, ये रास्ता है सीधा ना? ओके, थैंक यू। चलिए, अभी यही रास्ता जाना मुझे।
माउंटेन दिख रहे हैं, काफ़ी नज़दीक दिख रहे हैं। मतलब आगे एक घाट एरिया चालू होगा आई थिंक, ये सब निकलने के बाद में। अभी मैंने एक भाई से पूछा एक्चुअली यहाँ पर, ये देखो ये गगन गिरी महाराज का आश्रम के लिए ये रोड गई है। और अभी यहाँ से ना धीरे धीरे घाट सेक्शन चालू हो जाएगा और फिर ये लोनावला तक यही चलना है भाई। मतलब अब जो भी एनर्जी बची हुई है ना इधर चलने वाली है। चलो भाई आए भी तो इसलिए। अब मैं गियर बदलता हूँ भाई। अब तो ये तभी चढ़ पाऊँगा ये घाट सेक्शन पे। एक तो हवा का ये फ्लो है ना वो भी रुकावट पैदा कर रहा है मुझे। अभी तो ये लेफ्ट से राइट हवा चल रही है तो इधर पुश कर रहा है कि बहुत ज़्यादा करता है भाई हवा का। अगर यही मेरे बैक साइड से चले ना आगे की साइड में तो मुझे यही डिस्टेंस कवर करने में बहुत आसानी होगी। लेकिन अभी मुझे एक तो घाट पे चढ़ना पड़ रहा है, ऊपर से हवा भी साथ में। चलो देखते हैं अभी। गियर को काफ़ी हद तक मैंने फ्री कर लिया है, अभी तभी मैं चढ़ पाऊँगा। मेरे लेफ्ट साइड में काफ़ी बढ़िया नज़ारा है, जो माउंटेन है ना ये शहर एकदम पास में ही है। इन्हीं माउंटेन के पास में एक वो बता रहा था मैं, गगन गिरी महाराज का आश्रम है, वो भी काफ़ी अच्छी जगह है। ये देखो मैं आपको बता रहा था कि अभी मैं खोपोली पहुंच गया हूँ और ये देखो घाट सेक्शन चालू हो गया है। यहाँ से आपको ये पूरा यही रास्ता आगे से मिलेगा, इसको चढ़ के जाना है। ये देखो आपको साइड में बता रहा था कि माउंटेन्स हैं, ये देखो यहाँ से ये पूरा आई थिंक इन्हीं के ऊपर से हमें निकलना पड़ेगा। ये रोड आगे इधर ही से ये रोड इधर ही को जा रहा है, मतलब लोनावला तरफ। ये कुछ टाटा पावर का खोपोली कुछ यहाँ कुछ उनका सेटअप है, ये खोपोली है। और मैं इधर अभी पीछे से इधर से आया हूँ मैं। देखो साइड में भी मतलब पूरा एक घाट सेक्शन है, अभी तो शुरुआत है, इसको पूरा कंप्लीट करना है। चलो ऊपर किसी पॉइंट पे फिर मिलते हैं, तभी अपडेट करूँगा आपको। होपफुली ये भी जैसे ये रास्ता कटा हुआ ये भी निकल जाए आराम से, बस हवा थोड़ा साथ दे। और ये देखो मेरी साइकिल का कंडीशन अभी तो ठीक लग रही है। चलो पहुंच के आपको किसी पॉइंट पर फिर मिलेंगे, वहाँ पर फिर अपडेट करूँगा। तब तक कितना साइकिल खींच के लेके जाता हूँ ऊपर। चलो मिलते हैं, बाय। अभी घाट यही चल रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट है भाई। मैं अभी जहाँ पर मैं लास्ट टाइम जो रुका था खोपोली क्रॉस करने के बाद में, उसके बाद हार्डली मैं 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के आसपास ऊपर आ पाया हूँगा।
बहुत डिफिकल्ट है। आप देख पा रहे हो कि ऊपर वो एक्सप्रेस वे है जहाँ पर वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं। और ये मैं खंडाला घाट, जो ओल्ड खंडाला घाट है, उस एरिया में हूँ। चढ़ने में तो भाई बहुत दिक्कत है। ऊपर से पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, जो हवा का फ्लो है वो भी साथ में दे रहा है। अब देखिए आप, ये कितना मुश्किल हो रहा है। मैं उतरता हूँ यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं ये नहीं चला पाया तो मुझे यहीं पे बैठना पड़ेगा, तो इसको मैं पैदल चलता हूँ। आप देख सकते हो आसपास, मैं इस फैक्ट्री के साथ आया हूँ। ये पूरा घाट एरिया है, इसके बाद फिर लोनावाला आएगा। गूगल मैप के हिसाब से अगर देखूँ तो है अभी 10 मिनट और फिर जाना है ऊपर, फोन से मुझे जाना है। ये देखो भाई, मैं तो कुछ साइकिल लेके आ रहा हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंडीशन है, ये रस्ते में खराब पड़ गए। एक बार तो मैं बाइक से आऊँगा यहाँ पर, देखता हूँ हेवी एक्सरसाइज करता हूँ। अगर इससे पत्थर हटा दो तो आई थिंक अपने आप नीचे पहुँच जाएगा। ये पूरा स्लोप एरिया है। चलो मैं ऊपर एक जगह मैं पहुँच की तरफ वेट करता हूँ। थोड़ी दूर मैं पैदल चलता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद फिर मैं सीधे चलाऊँगा, क्योंकि पूरा ये घाट एरिया आप देख सकते हो। इधर जो गाड़ी अभी नीचे से निकली थी, यहाँ से गुजरी थी, वो कितना बड़ा स्लोप है ऊपर जाने की। ये खंडाला एरिया है, इसके बाद फिर लोनावाला जो मेरा डेस्टिनेशन है। चलो ऊपर आके अपडेट करता हूँ आपको। बहुत बड़ा घाट था भाई, चढ़ते चढ़ते जाने की लगी इस तरीके से। ये कोई तो पॉइंट है, क्योंकि इतने लोग वहाँ खड़े हुए हैं। वहाँ क्या शानदार नज़ारा है यहाँ से। ये सारी पहाड़ी ये दिखे ना, इनके नीचे से होके आऊँ भाई, नहीं जानता हूँ कितनी हालत खराब हुई है। ये नीचे जो दिख रहा है ना, ये एक्सप्रेस वे है, जिस पर एक्चुअली 2 व्हीलर अलाउ नहीं है। चलो आगे यहाँ पर मैं भी रुकता हूँ। पहुंच गया हूँ। ये बोर घाट है बोलते हैं, क्योंकि नीचे बोर्ड लगा हुआ है, महामार्ग पुलिस मदद कैंप बोर घाट। क्या यहाँ से अच्छा नज़ारा दिख रहा है, इवनिंग में तो अच्छा लगता है। मतलब एक सेल्फी पॉइंट समझ लीजिए यहाँ पर, क्योंकि कितने लोग यहाँ रुके हुए हैं। सामने देखो ये माउंटेन दिख रही है, और मुझे अभी सामने इधर जाना है लोनावाला की साइड। ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं ये लोनावाला के तरफ जा रही हैं।
और ये इधर से आ रही है मुंबई साइड से। ये पूरा घाट मुझे चढ़ते हुए आना पड़ा, बहुत डिफ़िकल्ट है। बीच में मैं कितनी बार रुका हूँ मैं। चढ़ना तो वास्तव में, एक बंदा मुझे मिला था, वो बोल रहा था कि प्रैक्टिस से एक्चुअली इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि वो बंदा रेगुलर आता है तो उसको बहुत टाइम ही लगा। मैं तो बहुत रुक के आया हूँ, मेरे को काफ़ी नहीं चलने की इच्छा थी। मेरे राइट हैंड साइड में देखो ये पूरा पहाड़ी दिख रही है। इसको आई थिंक ये इसको काट के ये रास्ता बनाया गया है। इधर से आ रहा हूँ और ये रोड आगे जाती है लोनावला की तरफ। और मेरे लेफ़्ट साइड में ये देखिए आप पूरा सिटी का नज़ारा है। यहाँ से नीचे एक्सप्रेस भी दिख रहा है। चलिए आगे आपको कुछ अच्छा भी पॉइंट दिखेगा तो रुक के फिर आपको फोटो या वीडियो शूट करके दिखाऊंगा। फाइनली मैं लोनावला पहुंच चुका हूं, लेकिन जिस पॉइंट तक मुझे जाना है वहाँ तक नहीं पहुंचा हूँ। वो अभी करीब 3.5 किलोमीटर से दूर दिखा रहा है लोनावला एसटी स्टैंड, जहाँ तक मुझे पहुँचना है। घाट एरिया छोड़ दिया जाए तो बाकी ये जर्नी काफ़ी अमेजिंग रही है। घाट में ज़रूर, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो काफ़ी प्रैक्टिस करके आओ, क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो जाती है। चलो मैं अभी अपने पॉइंट पे पहुंच कर अपडेट करता हूं आपको। ओके फाइनली ये वही एसटी स्टैंड है जहाँ पर मैं सोच के आया था कि ये टच करके लौटूंगा। ये है लोनावला का ओल्ड एसटी स्टैंड। और मैं सबसे पहले जब लोनावला आया था तो मैं इसी एरिया में आया था सबसे पहले। तो मतलब मैं पनवेल से शायद बस पकड़ के यहीं पर आया था। तो मैंने कहा चलो जब मैं पहली बार साइकिल से जा रहा हूँ तो मैं उसी जगह पे जाऊँ जहाँ पर मैं सबसे पहले गया था। तो ये देखिए ये लोनावला का ये पूरा एसटी स्टैंड, ये देखिए बने हुए हैं। तो मेरी साइकिल खड़ी हुई है करीब 6:45 का आसपास का मैं निकला हूँ घर से, खारघर से। और अभी 12:30 के आसपास मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अभी लंच करता हूँ और फिर देन फिर वापस लौटने की तैयारी करता हूँ। चलिए मिलते हैं, बाय।